अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। तो जनाब, मैं कराची से कल खैर खैरियत से वापस घर पहुंच चुकी थी। आप लोगों ने व्लॉग भी देखा, काफ़ी आपने दुआएं भी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं कराची गई थी अपने अब्बू की रिपोर्ट्स आगा खान हॉस्पिटल में चेक करवाने, तो उसके लिए बस फिर मुझे जाना था। मैं एक दिन के लिए गई थी, यानी कि मैं संडे की नाइट बैठी हूँ, मंडे को पहुँची हूँ पिछले टाइम, और वहाँ से मैं ट्यूसडे की नाइट को बैठी हूँ और वेडनेसडे को कल मैं घर आ गई थी। तो दुआओं की काफ़ी सारी दरख्वास्त है, और आज मैं अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए प्लॉट देखने। तो आपने दुआ भी करनी है कि प्लॉट हमें जो है वो सही से मिल जाए। डॉक्टर अतिया ने हमें अतिया किया है प्लॉट, उसके ऊपर बनने जा रहा है शेल्टर होम और हॉस्पिटल। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत रहेगी, प्लीज़ दुआएं कीजिएगा। तो मैं जा रही हूँ अभी, और मीरब को अभी स्कूल छोड़ना, और उसके बाद मैं जाती हूँ। तो फिर आपने मेरे लिए खसूसी दुआ करनी। सारा दिन की जो भी रूटीन होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आए मेरे साथ इन कार खैर में और इस सवाब में आप भी शामिल हो। आपने क्या करना है, वीडियो देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आपका हिस्सा डाल जाएगा। थैंक यू जी। नाश्ता करना काका? क्यों उठ के बैठ गए सुबह सुबह, बताओ मुझे। हैं, सुबह सुबह क्यों उठ के बैठ गए? कोई और काम धंधा नहीं है? सुबह सुबह उठ के बैठ गए। दिन ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਅੰਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਲੈ ਲਓ। 3000 ठीक है भाई आपने इतना तकल्लुफ़ कर दिया नाश्ते का। कुछ भी नहीं किया, ये बस जस्ट ये वकास भाई को तो आप जानते ही हैं, ये इरफान भाई हैं, मैं हूँ, और हम करने लगे हैं यहाँ पे नाश्ता। ये पता नहीं इन्होंने क्या क्या मंगा लिया सुबह सुबह, रोटियाँ भी हैं साथ। आ जाए इरफान भाई, करें नाश्ता। बच्चे कैसे बैठा हुआ है तू कैसे बैठा हुआ है? मेरा छोटा सा बच्चा कैसे बैठा हुआ है? अच्छा, मैं पकड़ा दूँ। और ये क्या कर रहा है? ये मेरा बेटा क्या खा रहा है? कुछ खा रहे हो? अच्छा, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हो? यहाँ पे सारे खाना खा रहे हैं बैठ कर, मुन्ने लोग। ये क्या बनाया हुआ था तुम लोगों ने? आलू गोश्त। आलू गोश्त, आलू गोश्त खा रहा है छोटा बच्चा, आराम से बैठा हुआ है। अंजरा है मेरा बेटा छोटा जो, ओए चुदको जाऊँ, ओए मारी जाऊँ, ओ गोरी जाऊँ, मैं चुकर जाऊँ। इतना बड़ा बच्चा है। अच्छा, ये मेरा टोटू बच्चा है। अच्छा, और ये मेरा उससे टोटू बच्चा है। ये मेरा बड़ू बच्चा है, और ये मेरा सबसे बड़ू बच्चा को हुआ। नहीं जुकाम हटाना, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं? आंटी ने मेडिसिन नहीं दी। तेरा पापा बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। जितना भी कहो ना उतना गंदा है। खांसी से बता रहे हो? हाँ जी, लड़ाई करता है सबसे। कितना पारा बनाया है मीरू ने? मीरू ने कितना पारा बनाया है? मीरू ने कितना पारा बनाया है? अच्छा, क्या कर रहे हो? देखें जी, कौसर का टैलेंट, लेकिन रूल रही है बेचारी, क्योंकि इंसान शादी के बाद रूल ही जाता है। ठीक है, मियाँ अगर अच्छे ना मिले तो बंदे रूल ही जाते हैं। तो कोई बात नहीं, खैर है, मेरे पास है, मैं तो उसको रुलने नहीं दूंगी। मियाँ साहब जो मर्जी करें। काका इधर देखो, तेरी मम्मा का टैलेंट ये देखो, ये कौसर ने बना के दिया। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है कि आपको कैसा लगा है। देखें, किस चीज़ से बनाया कौसर, बोले। हाँ जी, किस चीज़ से बनाया? पकड़ो इसको। किस चीज़ से बनाया? ऊंची बोलना है। कंप्यूटर शीट से। कंप्यूटर शीट कौन सी जो होती है, नहीं, नीचे ये क्या लगाया? ये वैसे डंडी बनाई है। अच्छा, तो ये फूल तुमने खुद बनाया है? हाँ जी। देखें, टैलेंट मुंह से बोलता है। ऐसी गुणों वाली बेगम हो और मियाँ साहब जो हैं वो नाराज़ रहे तो अच्छी बात है। आप बताएं। ये इधर मोती है, इधर अभी मोती लगने हैं, और जब ये कंप्लीट होगा तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये कौसर का टैलेंट देखें। आप लोगों ने बताना कौसर कौन है। वो तो अब लोग पूछेंगे कौसर कौन है। कौसर है अब्दुल जब्बार की बेगम। अब्दुल जब्बार कौन है? उस्मा के पहले हस्बैंड, पहली उस्मा उनकी पहली बेगम। ठीक है, इनको हम सारे सलूट करते हैं। हाँ। हम इनको फोटो लगा देंगे। हाँ ज़रूर। नवीद भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, मैंने तो देखा, बहुत बहुत खूबसूरत बनाया इन्होंने, है ना, प्यारा बनाया होते हैं। जो साथ एक ही थाली में खाते हैं और फिर उसी में छेद करते हैं, उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब आप यानी कि उनका सोचना भी छोड़ दें। जी उसने अपनी अपनी कार भी दसी जी, जो भी चलो होता है छोड़। उससे उसका अपना जाहिर होता है, तो वो क्या हाँ, कि वो कैसे। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी। और कौसर ने बड़ा अच्छा बनाया है फूल। इसको कहाँ लगाया जाए?
ये अलबारी जोन वाले ने दिया था भाई ने, वो आज तक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मुझे लगता है कि स्कूल के अंदर भी कुछ चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि मैं थी कराची में, तो मैं आपको भी दिखा दूँ। हाँ जी, क्या बात, ये देखें जी हमारे स्कूल की दीवार भी सज गई। ये किसने बनाया, आपने? ये देखें, अच्छा ये देखें हमारा सिलाई स्कूल जो है ना वो कैसे सजा धजा सा है, देखिए कितना प्यारा। वाह, ये आपने बनाया? ये लड़की ने बनाया। ये देखिए, ठीक है, तो ये हम बाद में इसका ना वो सारी प्रॉपर बनाएंगे ना। ये देखें जी, देखें आप देखें टैलेंट हमारे स्कूल का। विकास भाई पकड़े, टैलेंट दिखाया, देखें कितना खूबसूरत है टैलेंट, देखें। ये अगर आप अपनी बैकग्राउंड में लगाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, तो ये हमने देखे अपना ना फैशन डिजाइनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं ना कोर्स, अगर कोई करना चाहे तो वो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। मुन्ना आप कुछ कहेंगे इसके बारे में, कोई रिमार्क्स आपके? ये छोटी छोटी चीज़ें अगर घर पे कोई काम करना चाहता है तो वो ये चीज़ें सिर्फ कंप्यूटर शीट की बना के मार्केट के अंदर बेच सकता है। ये अगर easily इसके बिक अंदर जाता है। गुलदान लग जाए और इसके ऊपर थोड़ी सी और इसकी वो प्यारी प्यारी सी हो जाए, मोती लग जाए जो अंदर, तो ये बड़ा महंगा बिक सकता है। देखें आइडिया इंसान के दिमाग में होता है, अगर उसको यूज़ लगा करके ना तो इंशाल्लाह ताला हम बड़े पैसे कमा सकते हैं। कौसर भी अभी यही काम स्टार्ट करने लगी है इंशाल्लाह। अरे पाकिस्तान जीत जाए और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के खिलाड़ी पाइंदाबाद। मैं तो चाहूँगी ये अपील है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि वो जरूर पाकिस्तान का। इंशाल्लाह। देखो मीरू इधर देख, हाँ छो जो चलो जाओ, छो जो। मम्मा कहाँ है तेरी? तेरी मम्मा कहाँ है? हैं मम्मा किधर है जी? सोए हम, सोए, सो जाओ, आ जाओ मम्मा के साथ, आ जाओ, चला सोते हैं, सोए हम। इधर आ जाओ, गिरना जाना, आ जाओ इधर आ, छो जो मेरे साथ सोएगा, मम्मा के साथ लेटेगा, मम्मा के साथ लेटेगा। हम यहाँ पे लेटने लगे हैं जी, मीरब सो चुकी है और मुन्ना भी बस लेटने लगा। अच्छा हाँ, सो जाओ, आ जाओ मम्मा के पास। क्या मीरब सोगी मेरी बेटी, मुन्ना सोगी बहना ना, सदके जाऊँ। आप भी सो जाए बच्चे, सुबह कॉलेज जाना है ना, सो जाओ फिर मेरा लाल, सो जाओ जी। व्यूवर्स, आज सारा दिन बड़ा बिजी गुजरा। मैं हॉस्पिटल के लिए जो प्लॉट था उसको डन करने गई थी और अनकरीब इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल जो है ना बनाने जा रहे हैं। असद अब्बास भाई का उसमें स्पेशल जो है ना वो एक ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर किडनी डायलिसिस सेंटर जो है ना वो बनाएंगे। वो तकरीबन आप ये देख लें कि हमारा जो है ना ये उसकी आखिरी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। आखिरी ख्वाहिश जो असद भाई की थी वो यही थी कि वो एक डायलिसिस सेंटर बनाना चाहते थे। तो उसके लिए हमें डॉक्टर अतिया ने जो लंदन से प्लॉट गिफ्ट किया है उसके ऊपर अब हॉस्पिटल बनने जा रहा है बहुत बड़ा इंशाल्लाह। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त भी रहेगी, आप लोगों ने दिल से दुआएं देनी है, क्योंकि दुआएं जो होती हैं ना वो बाज़ दफ़ा इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं। अब्बू मेरे बहुत परेशान हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि 3 साल से वो टांग के लिए ना रो रहे थे, टांग उनकी दर्द करती थी। तो बस अल्लाह ताला जो है ना वो माफ़ करे इंशाल्लाह। तो मेरी दिल से दुआ है कि मेरे अब्बू जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। और कई लोगों ने मेरे अब्बू के लिए बड़े अच्छे कमेंट्स भी किए हैं कि आपके अब्बू हमें अपने अब्बू जैसे लगते हैं। और कई लोगों ने कहा कि हम आपके अब्बू के लिए खुसूसी और ढेरों दुआएं कर रहे हैं और हमारे लिए दुआएं करवाइएगा भी। और कई लोगों ने अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जाके अब्बू के ख़िलाफ़ लिखा कि जो लोग, यानी कि मैं आपको बात बता रही हूँ कि अपने सगे दोस्त यानी कि जिनके साथ आप रहे हैं, जिनके साथ आपने खाया है इकट्ठे बैठ के, उसी थाली में छेद किया, दिल भी दुखाया। मैं ये बात अपने अब्बू को बता नहीं सकती क्योंकि वो और टूट जाएंगे तो अल्लाह ना करे कि वो टूटें तो उनके दिल से कुछ ना बात निकल जाए। बाज़ दफ़ा इंसान की ज़बान खामोश होती है लेकिन पेट बोल पड़ता है। ये बड़ों के तजर्बे हैं और लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताएंगे भी ज़रूर। आप यकीन मानिए किसी ने मेरे अब्बू के बारे में लिखा है कि लोगों के सदक़े ज़कात और खैरात खाने वालों का यही हशर होता है और फिर जो करता है वो बढ़ता है और फिर उनको हज़म नहीं होता। मेरे अब्बू ने आज तक क्या खाया बताएं?
किसी का आज तक कोई दिल दुखाया हो, हमेशा कुरान पाक पढ़ने वाले, और जिसने ये बात की है उसके लिए खुसूसी दिल से दुआएं करते हैं, दिल से दुआएं आज भी करते हैं। और उन्होंने ये लिखा मेरे अब्बू के बारे में। आप लोग कहते हैं कि लोगों की परवाह ना किया करें, मैं लोगों की परवाह नहीं करती, लेकिन बाज़ दफ़ा लोगों की बातें जो हैं वो दिल पे जाके लगती हैं और फिर ज़बान नहीं कुछ बोलती, बाज़ दफ़ा पेट बोल पड़ता है। हॉस्पिटल के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे लेटने लगे हैं क्योंकि रात हो चुकी है और शाम का टाइम है, तो मैंने कहा आज बस थक गई हूँ तो इतना ही। कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये बताइएगा कि किसी को इस तरह लिखने से, बददुआएं देने से कोई किसी को मार सकता है? जो जिसके लिए जो लिखता है, क्या इस तरह कभी देखा है, सुना आपने? नहीं सुना, क्योंकि जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही होता है। ना मुझे ज़रूरत है किसी के लिए बुरा सोचने की, ना मैंने आज तक सोचा है, ना ही ज़िंदगी में कभी सोचूंगी, क्योंकि मेरे ये खून में शामिल है। मेरे वालिद ने मेरी परवरिश की है, मेरे दुख सुख के वो साथी हैं, और उनको अगर किसी ने दिल दुखाने की कोशिश की है, क्रिटिसाइज़ किया है सही लिख के कि ऐसा ही होता है, तो कोई बता दे हमने किसी का क्या खाया। अगर किसी ने हमें कुछ खिलाया या कुछ दिया तो हमसे वापस दे, हम यही कहेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और सर ने जो फूल बनाए हैं ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। व्लॉग कल इंशाल्लाह बड़ा दमंग आएगा। कल मुझसे मिलने आ रहा है कोई स्पेशल गेस्ट, तो जैसे ही वो आएगा उसके साथ व्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। और हॉस्पिटल के लिए एक ईंट के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।